जय हिंद। इस वीडियो में लोग बात करेंगे आर्टिकल आप सभी का 25 से लेकर 28 तक जो आप सभी का राइट टू रिलीजियस जो है धार्मिक का जो आप सभी को फ्रीडम दिया जाता है, हम लोग उसका चर्चा करेंगे। अब देखिए इसको तो हम बहुत आसान भाषा समझेंगे, थोड़ा एक बार और बैकअप चले जो हर बार हम बताते हैं कि 12 से 35 तक का आर्टिकल की चर्चा किया गया राइट टू फ्रीडम में। हम लोगों ने पहले 3 पढ़ चुका हूं, ठीक है। ये चौथा आप सभी का है, क्या है? राइट टू रिलीजियस, राइट टू रिलीजियस आप सभी का धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजियस। अब इसको समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है इसको समझते हैं। ये करता क्या कहता है? फ्रीडम करता है आपको कॉन्शियस माइंड का, ठीक है, कॉन्शियस के लिए। और सेकेंडली क्या है? फ्री करता है आपको प्रोविजन के लिए, और प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपेगेशंस ऑफ द रिलीजियस। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं बहुत क्लियर रूप से। आर्टिकल 25 सिंपल ये आपको बताना चाहता है कि आपको धार्मिक के लिए आज़ादी है कि आप अपना धर्म जो है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, जो आपका धर्म है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? पर्सनल लॉ, जो भी पर्सनल लॉ है धर्म का, जो पर्सनल लॉ है। मान लो भैया कोई हिंदू से बिलोंग कर रहा है, कोई मुस्लिम से बिलोंग कर रहा है, कोई क्रिश्चियन से, जिससे भी आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, जिससे भी बिलोंग कर रहे हो, तो उसका जो भी पर्सनल लॉ है, ठीक है, जो भी इसका पर्सनल लॉ है वो आप इसके थ्रू फॉलो कर सकते हो। बात क्लियर है? अब जैसे भैया हिंदू में है कि भैया सिंदूर लगाने का है, नाक से लेकर तुम यहाँ तक सिंदूर लगाता है। भैया मुस्लिम में हिजाब पहनने का है, वो क्या इसका पर्सनल है, पर्सनल लॉ। इसमें ना सरकार भी टेंग नहीं अड़ा सकती। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में कोई भी टेंग नहीं अड़ा सकती। तो यहाँ पे वो पर्सनल लॉ हो गया, हिजाब पहनना। जो भी हिजाब का भी जो चल रहा है ना वहाँ पे कर्नाटका में, तो लड़की जो हिजाब पहन रही है वो पर्सनल लॉ, आर्टिकल 25 के हिसाब से पर्सनल लॉ है इसका कि वो पहन सकती है। ये चीज़ वो कह रहा है, यहाँ पे बता रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, नहीं, ये देखिए, ये जो फॉलो हुआ समझ में आ गया क्लियर ये चीज़ आप सभी को। अब इसके बाद क्या करता है कि आप यदि बदलना चाहते हो, अब मान लो भैया कोई भी है, अब कोई ये हिंदू है, ठीक है, कोई ये हिंदू है, इसको मुस्लिम बनना है, ठीक है। संविधान भी क्या कहती है? आप बनिए, बट जरूरी नहीं कि आप प्रचार करें, ये नहीं कि मोहर मत मरवाइए। जिस तरह पीके बोलता है ठिप्पा किधर है, ये कौन जाति का है, एकदम जो बच्चा को लेकर किया था, है ना, आज जिसे ही याद तो है, ठीक है। यदि किसी मुस्लिम को हिंदू अपनाना है, ठीक है, अपनाना मतलब क्या? आप अडॉप्ट करना है, ऐसा नहीं प्रचार नहीं करना है। गर्लफ्रेंड बनाना है, ये नहीं कि चिंता से गर्लफ्रेंड दिल में मानो ना जी, वो हमारी फेवरेट है, उसके लिए हम छड़वा सब जो आजकल बोलता है वो तुम कमाल का बात, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है, ये नहीं कि साहब बाप के सामने चल दिए, बाप के सामने जाकर उसको प्रपोज मार दिए, तो भैया लातो खाओगे, फिर समझिए रहे बात। आपको मानना है, यहाँ तो कह रहा है अडॉप्ट कीजिए आप, बट प्रचार मत कीजिए, कोई मोहर मत मारिए कि हम इस धर्म को मान रहे। भैया आप जिस धर्म में पैदा लिए हो अच्छी बात है, जो लिए हो वो सत्य है, बट आप कोई और धर्म पसंद करते हो, बुद्धिज्म करते हो, कोई भी धर्म आपको मानना है, हिंदू मानना है, मुस्लिम मानना है, क्रिश्चियन मानना है, कोई भी मानना है आपको, ठीक है, कोई भी मानना है, तो आप मानने की अधिकार जो आपको दे रहा है ये संविधान। बट ये भी कह रहा है कि आप प्रचार मत करो, आप ठिप्पा मत मरवाओ कि भैया हमको आज़ादी है, हम तो इजाद करते हैं, अभी इजाद बन गए। ये भैया समाज कुटेगा कुटेगा कुटेगा, पता नहीं चलेगा कैसे कुटेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, और देखिए इसमें एक चीज़ और क्या आ गया है कि स्टेट के पास, यहाँ लिखे नहीं है, सब कुछ लिखेंगे चंद्र, इतना मतलब फालतू नहीं बैठे हैं, ठीक है। स्टेट है जो आर्टिकल 25 में क्या है? स्टेट सुधार कर सकती है। अब स्टेट में क्या सुधार कर सकती है इसमें? अब मान लीजिए जानते हैं कि राज्य में कभी विवाद हो जाता है धर्म के ऊपर पे, तो ये थोड़ा टेम्प्रोरी क्लोज कर सकता है, कोई भी चेंजिंग कर सकता है, थोड़ा सा कोई भी चीज़। अभी नहीं कि धार्मिक का स्वतंत्र मतलब कुछ भी थोड़ा मोड़ा कि राजवाज में विवाद भारत देश में धर्म के बेसिस पे ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है, बहुत सारे होते हैं। और आप इतिहास पलटा कर देखिए, हर 2 साल 4 साल 5 साल में कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है। क्लियर हो गया बात को? अब इसमें क्या है, आपको धार्मिक का मतलब जो भी कार्य है, जैसे सिंदूर लगाने का, हिजाब पहनने का, जैसे कि देखते होंगे बहुत सिख सबको देता है पगड़ी पहनने का, त्रिशूल रखने का, वो चाकू रखने का यहाँ पे, ठीक है, तो वो रख सकता है, उसको पूरे भारत परमिट है, कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो उनको सब कुछ देता है भैया, आपका जो धार्मिक है पर्सनल लॉ को आप फॉलो कर सकते हो, आर्टिकल 25 ये समझा रहा है, ठीक है। ये धार्मिक प्रकार में जो भी आपका आता है खत्म। अब से हिंदू को भैया सिंदूर पहनने देता है, देखिए सिंदूर पहनने का जो कार्यक्रम है ये कब से शुरू एक्ट हो, इस पर थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। एक्चुअली सीता मैया का कहानी था, सीता मैया जो उसमें लंका से वो सब जो हो रहा था, रामायण का कहानी पता है आपको, ठीक है। तो लक्ष्मण हम हनुमान जी जो थे वो बैठे थे, तो सीता मैया सिंदूर पहन रही थी, तो हनुमान जी जानवे करते हैं खाली तुम बलवान ताकतवर पूरा थे, तो पूछा सीता मैया ये जो सिंदूर लगा रहे हैं काहे लगा रहे हैं, क्या बात है? तो बोला इनसे ये लगाने से ना राम जी का जो मतलब उनके पति जी का जो था सीता मैया का, तो उनका उम्र बढ़ेगा राम जी का, ऐसा उसने बताया हनुमान जी को। उसका मैंने बुद्धि है साला, वो तो बहुत बड़ा लवर था, फैन, बिगेस्ट फैन, राम जी का बिगेस्ट फैन तो वही था जी, लवर जिसको कहते हैं, मेन एकदम नहीं बोलता, कट्टर वो था हनुमान जी।
तो सोचा साला उसको तो हनुमान जी जानवे कर, तो बुद्धि से बुद्धि तो उतना नहीं था, बट मतलब ताकत शरीर से तो भैया उससे बड़का बलवान कोई था ही नहीं, वो तो आपको अच्छे से पता था रामायण में। तो वह क्यों, वो क्या किया है, तरह सिंदूर लेकर आया, कहाँ से उठा कर लाया, कोई इंडस्ट्री से, पूरा बॉडी में हाय 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 हिन्ना हुन्ना, अंदर अंदर बाहर का बाहर डाल कर मुँह कान में सीता मैया के पास पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया जी, तो वो लोग कहाँ पहुँच गया, सीता मैया के पास पहुँच गया। देखो सीता मैया हमने भी रंगा लिया, अब राम जी को हम भी बहुत, उसकी उम्र इतना बढ़ जाए। लक्ष्मण सॉरी हनुमान क्या सोचकर किया कि इसका उम्र पूरा बढ़ जाएगा, मतलब अमरे हो जाए। तो यही मतलब फिर उसको वरदान दिया गया सीता उसको हनुमान को कि आपको यदि कोई सच्चा मन से यदि कोई भी आपको सिंदूर लगाता है या लगाती है तो उनका मनोकामना पूरा होगा। आपको पता होगा, आप लोग हिंदू कोई भी धर्म से हैं तो उसको इतना पता होगा। ये क्लियर हो गया आप सभी का। आर्टिकल 25 क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का आपको आज़ादी है कि आप मैनेज कर सकते हैं। 29 सिंपल ये कहता है कि आपको जो मैनेज आप कर सकते हो रिलीजियस अफेयर को। अब जैसे देखिए, अब हिंदू भैया वो क्या कर सकता है, मंदिर बना सकता है, टेम्पल बना सकता है। जो मुस्लिम है वो क्या मस्जिद बना सकता है, ठीक है, मस्जिद। जो क्रिश्चियन है वो आप सभी का चर्च बना सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ वो कर सकता है क्योंकि उसे आर्टिकल 26 अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को मैनेज कर सकते हो, आप प्रचार कर सकते हो धर्म का। भैया धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो अपने धर्म को। होता है ना, जैसे बुद्धिज़्म हुआ, बुद्धिज़्म हो, जो जैनिज़्म बुद्धिज़्म, हिस्ट्री में शायद आपको हम पढ़ाए होंगे और पढ़ा भी देंगे फिर आगे, ठीक है। तो वहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि वो लोग ने क्या किया, एक्सपेंड किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, विचार किया। तो बताया था ना आगे वाले आर्टिकल, पीछे वाले आर्टिकल में कि लोगों से पहले अपना बोलने की स्वतंत्रता, आज़ादी दी, एक्सप्रेस करने का, फिर असेंबल करने का, फिर एक संगठन बनाने का। तो वो चीज़ हुआ। तो क्या, तो इसमें क्या, आप टेम्पल, आप अपना धार्मिक का कुछ भी कर सकते हो। यहाँ क्या आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, आप प्रचार भी कर सकते हो आराम से। आपको मन हुआ कि अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रचार करना है, समझ रहे हो। मगर आजकल क्या करता है जी, न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में जब प्रचार आता है दूसरा धर्म का बुराई बताता है। ये ना भैया कि अपना जो अच्छा है भाई वो बताओ, दूसरे का बुराई क्या बताना है इसमें। आप अच्छे हो तो आप जो भी अच्छे हो तो उसको बस डिस्क्राइब करो, दूसरा क्या बुरा है उस पर क्या डिस्कस करना। अब वो आजकल वही करता है, यही चल ही रहा है पॉलिटिक्स में। ये पॉलिटिक्स की वजह से जानते हैं, ये पॉलिटिक्स और धर्म, पॉलिटिक्स और जो रिलीजियस है, धर्म में क्या बोले, बहुत बड़ा कनेक्शन, यही पॉलिटिशियन फायदा उठाता है धर्म के वजह से। धर्म के वजह से क्या करता है, पॉलिटिशियन को भी बांट दिया है, ये पार्टी जैया उसका है, ये पार्टी, अरे भैया ये पार्टी से कनेक्शन क्या है, समझ रहे हो बात को, वो चीज़ है। तो ये दोनों से आर्टिकल से बस ये समझना है कि 25 बस चर्चा करता है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार देता है, ठीक है। आप फ्रीडम हो कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। 26 क्या कहता है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने का क्या मतलब है जी, किसी घर बना देगा, अभी हमारा घर है, क्या करेगा, मस्जिद यही बना देगा, मंदिर यही बना देगा, नहीं ना जी। आपका जो जगह है, मान लीजिए पूरा गांव मिलकर कोई जगह को मतलब मंदिर के नाम करना चाह रहा है, वो देना चाह रहा है, तो आप कीजिए सर, वहाँ पे आप कीजिए, फ्रीडम है, सरकार आपको दे रही है अनुमति। सरकार भी बहुत जगह ज़मीन देती है, समझ रहे बात, ये चीज़ रहा, ये इसमें करता है। आप कोई प्रकार का प्रचार कर सकते हैं। आप इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या करते हैं, आप स्कूल भी खोल सकते हैं, रिलीजियस स्कूल। आपको खुद खोलने का मन है भैया कि खुद खोलना है, खुद लगता है कि हमको रिलीजियस पढ़ाना है। मान लो हिंदू को जैसे गीता पढ़ाना है, सपोज डेट, ठीक है, मान लो गीता पढ़ाना है, वरना मुस्लिम को कुरान पढ़ाना है, ठीक है, कुरान पढ़ाना, तो उसके लिए अपना चाहे तो रिलीजियस स्कूल खोल सकता है, कोई मना नहीं। आप अपने धर्म के विषय में पढ़ाइए, वो भी एक प्रचार करने का तरीका है, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक तरीका है। तो ये आर्टिकल आपसे भी का 25 और 26 में डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 27 और 28 क्या करता है, क्या कहना चाह रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए 27 की ओर। आर्टिकल 27 समझते हैं। आर्टिकल 26 तक हम लोगों ने अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। अब आर्टिकल 27 सिंपल एक भाषा में हम समझा रहे क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ लीजिए। पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम क्या देता है जी, कि पेमेंट कीजिए, ठीक है। फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्स, टैक्स मत समझना, टैक्स लेना, फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस। आप कोई भी धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजियस, कोई भी धर्म को आप बढ़ाने के लिए आप कोई भी प्रकार का पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। आप कोई प्रकार का मतलब ले सकते हो अपने धर्म से। मान लो भाई हम कोई भी धर्म के हैं, ठीक है, मान लो हम क्रिश्चियन हैं, तो हम क्रिश्चियन लोगों से टैक्स नहीं, मतलब प्रमोशन के लिए हम लोग ले सकते हैं। मान लो भाई हमको सरस्वती पूजा करना है तो हम लोग चंदा लेते हैं ना जी, महाशिवरात्रि करना है जी, चंदा लेते हैं ना जी, दुर्गा पूजा करना है जी, चंदा लेते हैं ना जी। तो ये परमिशन आर्टिकल 27 के थ्रू हम लोग चंदा जो लेते हैं, या प्रमोशन के धर्म का मंदिर बनाना है तो प्रमोशन के लिए हम लोग दूसरा गांव जाते हैं, तीसरा गांव जाते हैं। देखते थे बीच में राम मंदिर के लिए जो आता था टैक्स लेने के लिए,
टैक्स नहीं बोलेंगे, उसको धर्म को बढ़ाने के लिए जिसको देना है दो, फोर्सफुल्ली नहीं है, ठीक है। यहाँ क्लियर आप आज़ाद है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है। कोई भी धर्म को आप पर्टिकुलर धर्म को दो, या आप इस कास्ट के तो उस कास्ट, देखिए जैसे सरस्वती पूजा में देखते हैं कोई अदर कास्ट का भी है ना, वो भी चंदा देता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक हम लोग का क्या है, एक इंसानियत है कि भाई कोई बात नहीं, धर्म अलग है, बाकी हम लोग इंसान तो एक है, साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं। तो वो चीज़ें देखिए संविधान को बैलेंस में रखा है, इतना भी ढील नहीं छोड़ दिया है कि कोई मजाक ले ले, और कोई इतना टाइट भी नहीं कर दिया कि जी नहीं पाए। बहुत अच्छा है, भारत संविधान हमको सबसे बेस्ट लगता है। अब इसमें देखिए क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ और है इसमें, आप तो दे सकते हो जो भी देना है। अब देखिए ये देने का एक तरीका क्या है जी, अब एक बनता है, हर मंदिर के आगे रहता है दान पेटी। क्या रहता है जी, दान पेटी। उसमें हल्का मत समझना, लोहा का बलोर रहता होगा, 1000-2000 का लोहा है, ठीक है, पर उसके अंदर मोटा मोटा पैसा होता है, बहुत पैसा होता है उसमें, उससे कम से कम लाखों करोड़ों का, ठीक है, लाखों करोड़ों बड़े बड़े मंदिर से निकलते हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं हम, करोड़ों निकलते हैं। बट एक नियम सरकार इसमें और निकाल दिया कि उसमें हम लोग टैक्स नहीं ले सकते। देखिए ठीक है, क्या है, आपसे धार्मिक कार्य का धन जो भी आएगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा, फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा। आप करोड़ रुपया है तो करोड़ रुपया सीधे गया, मान लो करोड़ रुपया है, अब ये हिंदू को आया, ठीक है, हिंदू के कोई मंदिर में आया या कोई मुस्लिम के कहीं भी आया, चलो हिंदू का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, तो हिंदू के कोई मंदिर में आया, टेम्पल में आया, ठीक है, तो अब इसमें करोड़ रुपया, सीधे करोड़ रुपया इसकी चैरिटी में पहुंच गया। अब यहाँ पर टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स 1 रुपये नहीं कटेगा, समझ में आया। बट इसमें एक और कंडीशन है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, धार्मिक जो भी धन आए, जो भी पैसा आए, उसमें टैक्स नहीं कटता है। अब इसका क्या करता है, बड़े बड़े नेता, चोर चमार, लुच्चा लफंगा सब इसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग कैसे करता है कि पूजा के खर्चा में दिखवा देगा इतना इतना पैसा हुआ है, खर्च तो वहाँ दिखा दिया, और वो पैसा क्या करता है, मान लो विजया जी किसी के पास ब्लैक मनी ढेरी भरल है, तो वो क्या किया, मान लो कि 10 करोड़ है, 10 करोड़ उसके पास है, मतलब अब इसका टैक्स भरते भरते पता चलेगा कि उसको इनकम टैक्स रेट मार देगा, ठीक है। तो ये 10 करोड़ क्या करेगा जी, चैरिटी में डाल दिया, ठीक है, पंडित जी से बात कर लिया कि इतना डाले हैं, तो आप खर्चा में दिखा दीजिए और आधा रख लीजिए और आधा दे दीजिएगा, तो मतलब ठीक है, कोई बात ना, आधा मिल रहा है ना। तो इसका बहुत जगह दुरुपयोग भी करता हुआ मिला है और पकड़ाया भी गया है। आप उसको आप पिछला हिस्ट्री देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ में देख सकते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन है, लेकिन एंट्री फीस लगता है। अब देखिए बड़े बड़े मंदिर में क्या है, बड़े बड़े मंदिर में एंट्री फीस लगता है, बट कंपलसरी नहीं है, याद रखिएगा, कंपलसरी नहीं है। वो क्यों कहता है, आपका सुविधा के लिए किया जाता है। क्या क्यों किया जाता है, आपको सुविधा के लिए, भाई किसी को इमरजेंसी है, ठीक है, कोई बड़ा मंदिर गए हो, जहाँ पे साला बोले ना बड़का बड़का मंदिर जहाँ है ना सर, वहाँ पे देखिए कितना भीड़ लगता है, 2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का भीड़ रहता है, तो वहाँ पे कुछ फीस लगा जाते हैं, 200 रुपये या 250, 500 लगाते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये टैक्स के रूप में मत समझिएगा, ये आपका सुविधाएं के लिए कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पे पुलिस प्रशासन, जो भी वो अपने लोग लगाए हैं, जो भी व्यक्ति लगाए हुए हैं उतने बड़े बड़े मंदिर में, तो उसको मेंटेनेंस में चाहिए ना जी। अब कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए करेंगे ना, क्योंकि धार्मिक क्या धर्म के ऊपर तो पुलिस थोड़ी लगाएगा कि ये धर्म के लिए पुलिस रख दिया भैया 500, इस मंदिर के लिए उस मंदिर, ऐसा थोड़ी कर सकता है। बट ये कलेक्शन के थ्रू वो कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस वो एंट्री फीस ले सकता है, बाकी जो धर्म में जो भी पैसा आए उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और ये बाकी जितना पैसा गया सब धर्म का है। समझ में आया। आर्टिकल 27 खत्म। अब आर्टिकल 28 बात करते हैं। ये सिंपल क्या कहता है पता है, फ्रीडम टू एज ए अटेंडेंस टू बी ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टन विद एजुकेशन। अच्छा देखिए, सिंपल कहता है कोई भी सरकार धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, सरकारी पैसा से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये इस आर्टिकल में चर्चा किया गया। अब समझिए, जैसे मान लीजिए झारखंड सरकार है, ठीक है, झारखंड के एग्जाम्पल लेते हैं। अब साले टेम्पुआ वाला कहाँ से आ जाता है बताओ, द्वार पे भी आज दिन में वीडियो बना रहे, छुट्टी में थे, अभी टेम्पू वाला परेशान कर देता है, इधर गाड़ी उधर गाड़ी। आई होप की आवाज़ क्लियर होगा, थोड़ा मोड़ा मैनेज कीजिएगा, वरना इस रात चिल्ला कर हल्ला मचा देगा जी। चलो जी देखते हैं, अब झारखंड का एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। अब झारखंड में जी बोल देगा कि जी जैसे हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, किसी के लिए भी अब धार्मिक शिक्षा पे मतलब सरकार देगी, सरकार धार्मिक शिक्षा देगी, तो ये नहीं चलेगा। बट एक्चुअली है क्या कि धार्मिक शिक्षा कोई भी सरकारी पैसा से नहीं दिया जाएगा। अब बहुत लोगों को मान में थोड़ा सा गलत एक फहमी बैठ जाता है कि सर उर्दू जो देता है, वो मदरसा में जो देता है पैसा सरकार, वो काहे देता है। अरे भैया, वो भाषा का शिक्षा दे रहा है, धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाता, वहाँ भाषा सिखाया जाता है। उर्दू भाषा स्पेशली आप पढ़ सकते हैं, वो धर्म नहीं सिखाया जा रहा है आपको, भाषा। एक्चुअली हम लोग के समाज में क्या किया ना, भाषा को भी मतलब बांट दिया है कि उर्दू है तो मुस्लिम के लिए। कहाँ भाई, कहाँ है। अब देखो फॉरेन में इतना बड़ा क्या, वो एक्चुअली स्पेस फुल हो गया था, ठीक है, तो वही मैसेज आया कि आप स्पेस को खाली कीजिए
वरना वीडियो यहीं तक रह जाएगा। बोले भैया अभी थोड़ा सा पढ़ाने बचा है, पढ़ा देते हैं, फिर खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि आप सिर्फ देखिए एक्चुअली सोसाइटी में क्या क्या सर मतलब भाषा के हिसाब से बांट दिया है, बांटा नहीं है, खुद लोगों ने बांटा है। देखिए भैया आपको लैंग्वेज का शिक्षा दिया जा रहा है बट धर्म का शिक्षा नहीं। याद रखिएगा धर्म और भाषा में बहुत अंतर है। संविधान ने धर्म और भाषा में अंतर रखा है। ये नहीं कि भैया कोई भी जाति के लिए पर्टिकुलर भाषा नहीं है। बड़े बड़े आप यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं अभी भी संस्कृत का भाषा, जो भी साइंटिस्ट जो भी है वो संस्कृत जरूर पढ़ता है। ऐसा थोड़ी है संस्कृत हिंदू के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओनली ए भरम, ये नहीं होता है एक बैठ गया दिमाग में, ये फालतू चीज़ है। ठीक है, तो ये समझ गया आप सभी को अच्छे ढंग से, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या खत्म हो गया, ये रिलीजियस का खत्म हो गया, राइट टू रिलीजियस, धार्मिक अधिकार क्या हो गया, राइट टू रिलीजियस जो था, ये हम लोग का आर्टिकल खत्म हो गया। पूरा पार्ट जो था आप सभी का फंडामेंटल राइट का कौन सा था जी, पहला क्या था, इक्वलिटी बराबर, और दूसरा क्या था जी आप सभी है ना याद कि भूल गए, अरे भाई साहब दूसरा क्या था, फ्रीडम, आज़ादी। कहाँ जी, कहाँ से भूल जाते हो आप जी, फ्रीडम। तीसरा आप बताया था ना जी आप सभी को, अच्छे से याद है ना, उसको फिर पूछिएगा नहीं। चौथा भी जो चल रहा है समझिए मैं ये रहा है सारा चीज़। तो ये आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 से बात करेंगे। ठीक है, 29 से 35 तक में अभी और भी बाकी है, 4 होगा, अभी 2 इसमें और चर्चा करेंगे। ठीक है, 29 और 30 एक है। ठीक है, उसके बाद 31 32 एक और है, और 3 लास्ट में क्या डिस्कस करता है हम सब चीज़ को समझाएंगे। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आप सभी का 4 तक खत्म कर दिए, अब 5 6 जो बाकी है उस सबको हम खत्म कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत छोड़े, और वीडियोस को शेयर करें जहाँ जितना ज़्यादा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।